जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया। जय हिंद। जय पढ़िए। जी। श्री छह डाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियो संहारिके। पेज नंबर है 119 और छंद है 11। अब निर्जरा भावना का स्वरूप कहते हैं। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। ठीक है ना। जी। इसमें निर्जरा भावना है। ये निर्जरा भावना में अगर निर्जरा की भावना होगी क्या? जी। निर्जरा भावना में अगर निर्जरा की भावना होगी, निर्जरा की भावना होगी अभी निर्जरा होगी। जी। यानी निर्जरा भावना में निर्जरा का कैसे होती है ये समझ होगी तभी निर्जरा होगी। तो पहले क्या हुआ? निर्जरा भावना की समझ। हाँ, निर्जरा भावना में निर्जरा कैसे होती है ये समझा जाता है जी। और जो उसको समझता है उसको होने लगती है क्या? हाँ जी, जो समझता है निर्जरा भावना को तो होने लगती है निर्जरा। हाँ, मतलब उसको फिर होती है वो। जी। जो समझता नहीं है उससे नहीं होती। जो निर्जरा को समझता नहीं है उसे नहीं होती है। हाँ जी। ठीक है ना। और जो समझता है उसको होती है। जी। तो निर्जरा भावना में जो समझदारी बनाई जा रही है कैसे समझो। जी। और जो निर्जरा बिना समझ के हो रही है वो कोई काम की नहीं है। है ना। जी। कारण निज काल पाए विधि झरना, हाँ। तासो निज काज न सरना। जी। तो ये तो बिना समझ वाली है, इसमें कोई समझ नहीं है। हाँ, ये तो अपने आप निकलेंगे जब टाइम आएगा। हाँ। उदय हो गए। हाँ। और तब कर जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। ये है असली निर्जरा तो। हाँ, इसमें समझ है। ठीक है ना। हाँ जी। ये वापस नहीं आते कर्म, ये वाले जो निकल जाते हैं इस तरीके से फिर वो नहीं आएंगे। बनता है। हाँ जी। जैसे तुम्हारा भावना जो है ना एक है ना, जो सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी। जैसे सरोवर है ना जी, उसमें जब धूप पड़ती है तब क्या होता है? जल सूखता है। नदियों में और तालाबों में जल सूख जाता है कि नहीं? हाँ जी। जी। तो कब सूखता है? हाँ, जब उसमें धूप, जब गर्मी पड़ती है उसमें धूप की। हाँ,
तो इसका दृष्टांत दिया है, ज्यों सरोवर जल रुका सूखता, अच्छा तपन पड़े भारी। अच्छा, तपता है ना वो, इसलिए वो सूख जाता है वहां से वो पानी। तो ऐसे ही यहाँ संबर, से। हाँ ऐसे ही संबर रोके कर्म, अच्छा। हम्म बर रोके कर्म, हम्म निर्जरा हुआ सोखा नारी। अच्छा। हम्म संबर तो कर्मों को रोकता है, हाँ। नए और कर्म को संबर आने नहीं देता। हम्म और वहां संबर सहित जो तप होता है, हाँ। उससे निर्जरा होती है। हम्म तो वो सत्ता का कर्म है, उसका नाश होता है। हाँ, वो सत्ता का कर्म सब नाश हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए कहा संबर रोके कर्म, जी। निर्जरा हुआ है, तो निर्जरा हुआ है सोखा नारी। हाँ, संवर कर्म को रोकता है और निर्जरा जो कर्म पुराने हैं हाँ उनको उनको सुखाता है, मतलब नष्ट कर देता है। हाँ, हम्म ठीक है ना। हम्म फिर इनका स्वरूप बताया था, हम्म उदय भोग सविपाक समय, अच्छा। पक जाए आम डाली। हाँ। उदय भोग हम्म सविपाक समय, पक जाए आम डाली, मतलब हम्म कि सविपाक निर्जरा है, हाँ। इसमें कर्म अपने काल को पूरा करके उदय आ रहा है। हम्म जैसे डाली पे लगा हुआ फल समय पाके पक जाता है। पक्के। हाँ, टूट जाता है उससे। हाँ, हम्म दूजी है, अविपाक पकावे पाक विषय माली। हम्म अब दूसरा फल का पकाने का विधान अलग है, हम्म उसे समय से पहले ही पकाया जाता है। हम्म क्या? हाँ, समय से पहले भी पकाया जाता है। पहले भी पकाया जाता है। हाँ। ऐसे ही कर्म है, हाँ। समय पाके तो उदय हो ही रहा है। हाँ, और एक तप करके पकाया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक एक विधि ऐसी भी है कि बिना समय पूरा हुए बिना ही उसको कर्म को नष्ट करना, ठीक है। हाँ जी। है ना। हाँ। जैसे फल को पकाने की दो विधि है, हाँ, एक तो फल डाली पर लगा हुआ समय पाके पक रहा ही एक है, तो वो अपने आप ही टाइम लेकर पक के निकल टूट जाता है, और एक पकाया और जाता है उसको दूसरी मसाला पक केमिकल लगा जाता के। है। हाँ हाँ। पर एक ऐसे ही निर्जरा में दो है, एक तो समय पाके निर्जरा हो ही रही है कर्मों के उदय आके, हम्म और एक उस कर्म को समय से पहले ही हम्म निर्जित करने का विधान है, हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो उसके बारे में बताया, उदय भोग सविपाक समय, पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे पाक विषय माली। दूसरी निर्जरा कौन सी है? हाँ अविपाक। जी। जैसे माली उस समय फल को समय से पहले पकाता है। हम्म फिर आचार्य ने बताया कि पहली सबके होए, हम्म कुछ करे काम नहीं तेरा, हम्म है ना। दूजी करे जो उद्यम से, हम्म उद्यम करके मिटे जगत फेरा, हम्म ठीक है ना। हाँ जी। फिर आचार्य ने बताया कि संबर सहित करो तप प्राणी। हाँ क्या? जी। संबर सहित करो तप प्राणी, हाँ मिले उनको तो रानी। क्या? हाँ, संवर सहित करो सब प्राणी, हाँ, मिले मुक्ति रानी, मिले मुक्तिदानी जी। मतलब मोक्ष होगा। होगा ही। हाँ जी, जब संवर करके निर्जरा होगा उनकी तो। प्राप्ति होगी। हम्म इस दुल्हन की यही सहेली, ज्ञान है सब ज्ञानी। हाँ, वहाँ की निर्जरा कैसे होती है, ये अविपाक निर्जरा। हाँ, जैसे मोक्ष मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति है ना, हम्म तो वो तो दुल्हन है, हाँ और उसकी सहेली निर्जरा है। हाँ तो आचार्य ने कहा इस दुल्हन की यही सहेली, हाँ, तो सहेली कौन है? ये निर्जरा अविपाक। मुक्त रानी। कि नहीं। हाँ जी। और ज्ञान है सब ज्ञानी, जी। जो जो जानकार हैं, हाँ। जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, हम्म उन्हें सबको पता है हाँ, कि संवर जिंदगी सहित ही। कैसे होगी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना। जी। तो उसी के अनुसार यहाँ पे अब
इसमें खुलासा हो रहा है, हाँ। इसमें समझ रखी जा रही है कि कैसे निर्जरा होगी। जी। पढ़िए। अर्थ: अपनी स्थिति को पूरा करके जो कर्म झरते हैं उनसे आत्मा का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, किंतु तप के द्वारा जो कर्म की निर्जरा की जाती है वही मोक्ष सुख की प्राप्ति करती है। आगे निर्जरा अनुप्रेक्षा वर्णन करते हैं। और उसमें एक बात आई कि तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा की जाती है हाँ। वही मोक्ष सुख की प्राप्ति करती है। हाँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तप के द्वारा जो निर्जरा की जाती है, तप के द्वारा जो, क्योंकि ये फिर ये जो निर्जरा होगी, ये एक तो निर्जरा जो सबके हो रही है वो तो हो ही रही है, कर्म उद्योग के निकल रहे हैं। तो बता रही है उससे हाँ। आत्मा कोई काम नहीं होता। अब ये तप के द्वारा मतलब जो अपने स्वरूप में तपेगा, जो अपने स्वरूप को चिंतन करेगा, उसके द्वारा कर्म जो पुराना नया कर्म आएगा नहीं और पुराना निकल जाएगा, तो वो निर्जरा ऐसी निर्जरा है कि जब कर्म निकलेगा तो मोक्ष सुख की प्राप्ति इस तरह से होगी। और बहिरंग में जो तप दिखाई देंगे वो तो दिखेंगे ही, जैसे जो तप है अनशन, और उसके वो भेद थे ना पूरे, अनशन अवमौदार्य वगैरह। मतलब ये है कि जो अंतरंग बहिरंग तप है, हाँ जी, दोनों। उसके होने पर जो शुद्धोपयोग होता है जी। उससे निर्जरा होती है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो आगे क्या करे? तो आगे निर्जरा अनुपेक्षा वर्णन करते हैं। इस प्रकार जिसने आश्रव को रोक लिया है और जो तप सहित है, ऐसे मुनियों के कर्मों की असंख्य गुनी निर्जरा होती है। ठीक है ना? निर्जरा के धारक कौन है? हाँ जी, मुनिराज। मुनिराज है। ठीक है ना? जैसे मोक्ष के धारक कौन है? मोक्ष के धारक जो मोक्ष के धारक तो जैसे भी सम्यक दृष्टि भी मोक्ष को धारण करते हैं। अरे मोक्ष तक तो केवली है क्या? अच्छा, मोक्ष जिनको हो गया है वो हाँ, मोक्ष तत्व कौन? मोक्ष जिनको हो गया है। अच्छा। कि नहीं, जो मोक्ष तत्व है वे केवली है। अच्छा, सिर्फ भगवान है। ठीक है, ठीक है। अब निर्जरा तत्व कौन है? अच्छा, मुनिराज है। हाँ, अच्छा, निर्जरा तत्व मुनिराज है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उनकी निर्जरा हो रही है। ठीक है ना? ठीक है, हाँ, ठीक है भैया। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार जिसने आश्रम को रोक लिया है, किसके द्वारा? जी, निर्जरा के वो संवर के द्वारा। हाँ, संवर के द्वारा। जी। ठीक है ना? अब संवर का उत्कृष्ट उपाय क्या है? वेद विज्ञान। वेद विज्ञान। ठीक है ना? तो भेद विज्ञान के बल से और जो संवर के बाह्य साधन है, जो गुप्ती समिति वगैरह के नहीं, इनके होने पे और शुद्धोपयोग के बल से रोक दिया है आश्रम को। और जो तप सहित है ना? जी। हाँ, अर्थात जो स्वरूप में प्रतिपन्न रूप जो इच्छा निरोधा तपा है, ऐसे तप सहित हैं। ऐसे मुनियों के कर्म की असंख्य गुणी निर्जरा होती है। ठीक है ना?
अर्थात निर्जरा तत्व मुख्यतः कौन है? मुनिराज। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जिसने आश्रव को रोक लिया है और जो तप सहित हैं, ऐसे मुनियों के कर्मों की असंख्य गुनी निर्जरा होती है। वह निर्जरा एक देश सर्वदेश के भेद से दो प्रकार की है। इस जगत में चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हुए सब ही जीवों को से उपशम को प्राप्त हुए कर्मों की निर्जरा होती है। वह एक देश निर्जरा है। क्या कह रहे हैं अब? क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? मालिनी जी भैया, एक देश निर्जरा और सकल निर्जरा। एक देश निर्जरा तो जैसे हमने स्वाध्याय किया, 6 उपशम हुआ, आगम को पढ़ा, तो उससे जो निर्जरा हुई वो एक देश निर्जरा हुई। और जब स्वरूप में प्रतिपन्न के साथ जब हमने तप भी किया, बहिरंग तप, अंतरंग और बहिरंग तप भी हुआ, तो वो सकल निर्जरा हुई। नहीं, अच्छा ये एक देश निर्जरा तो यही हुई ना, जो कर्मों की जो सबकी ही हो रही है निर्जरा, जहाँ कर्म निकल रहे हैं। उसका स्वरूप बताओ। मतलब जिन्होंने 12 व्रतों को धारण करके एक दिन संयम प्राप्त किया है, पंचम गुण स्थान वर्ती हुए हैं, जो बहिरंग और अंतरंग तप के द्वारा अपने कर्मों की एक निष्ठा करते हैं। और जो सकल व्रती है वो 28 मूल गुणों का बाहर में पालन करके ये नहीं लिखा, ये नहीं है। अच्छा, और 6 उपशम की बात कही है ना यहाँ पे जो बात चल रही है उसे बताओ। इस जगत में चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हुए सब ही जीवों को 6 उपशम को प्राप्त होते हुए कर्मों की निर्जरा होती है। वह एक देश निर्जरा है। तो इसमें क्या समझ आया? इसमें वो निर्जरा के 2 भेद है ना, एक सविपाक और अविपाक। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको क्या समझ में आया? क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, सभी जीवों की जो निर्जरा हो रही है वो एक देश निर्जरा है। और जो तो उसका स्वरूप तो बताओ। उपशम कर्मों का उपशम होता है और 6 उपशम छायक होता है। तो छायक निर्जरा सर्वदेश निर्जरा है। नहीं 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 नहीं, मतलब कहना चाह रहे हैं उसको कहो, उसको समझो। 6 उपशम को प्राप्त होते हुए निर्जरा होती है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो अकाम निर्जरा होती है उसकी बात है? नहीं, क्या कह रहे हैं सालू जी? भैया, मेरे को तो ये लग रहा था कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चतुर्गति के संसार में सब जीवों को 6 उपशम को प्राप्त होते हुए कर्मों की निर्जरा होती है। तो जैसे हमने इंद्रियों से भेद विज्ञान लग रहा था कि जैसे अब हमने आगम पढ़ना सीखा और उससे अब हम वेद विज्ञान कर रहे हैं, तो एक देश निर्जरा हो रही है। नहीं,
अच्छा, और नहीं तो फिर ये कि जैसे गतियां मिल रही हैं और इंद्रियां मिल रही हैं, जो इंद्रियां बढ़ते हुए मिल रही हैं, तो ये निर्जरा हो रही है नहीं, जो ये नहीं है। अच्छा, ठीक है भैया। फिर तो इसमें अकाम निर्जरा वाली बात आ रही है भैया। नहीं, है ही नहीं है कोई। अच्छा, तो ठीक है। तो निर्जरा की हम्म, तो निर्जरा की सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। तो एक देश निर्जरा कहेंगे भैया उसे, जो सामान्य प्रक्रिया है। तो वही तो बता रहे हैं, तो बताया जा रहा है। मतलब ये आचार्य कह रहे हैं कि इस जगत में चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हुए, तो चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण दिखाई रहा है, सबका दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। भ्रमण करते हुए सभी जीवों को, अब इसमें किसी का पर्टिकुलर किसी को नाम नहीं है कि सम्य दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को, हाँ नहीं, हाँ, लेकिन मुख्यतः इसमें किसकी है, क्षम को प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्यतः है जो जिनको आत्मा अनात्मा का भेद नहीं है, कि नहीं। अच्छा, हाँ, उनको निर्जरा हो ही रही है, पहले सबके होए, कि नहीं। नहीं तो भैया उसको एक देश निर्जरा का नाम क्यों दिया? अभी सुनो तो। अच्छा जी। तो निर्जरा सबको हो रही है, कि नहीं। बंद और निर्जरा के बिना कोई जीव नहीं है। नहीं है क्या जी, सबको हो रही है निर्जरा। जितने संसारी जीव है सबके बंद और निर्जरा है, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। और अनादिकाल से इस जीव को आश्रय ही हुआ है। क्या जी, अनादिकाल से आश्रय हो रहा है, आश्रय भी हुआ है, लेकिन संवर कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये तो समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। अनादिकाल से क्या हुआ है? आश्रय भी हो रहा है, आश्रय भी हो रहा है, संवर कभी, हाँ जी, संवर कभी हुआ ही नहीं है जी। आज तक, ना हमको ना आपको। नहीं हुआ। हाँ, कभी संवर नहीं हुआ, जी, क्योंकि संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। हाँ जी। और भेद विज्ञान से आत्मा अनात्मा का भेद जानना है जी। अगर आत्मा अनात्मा का भेद जान गए होते कि नहीं, तो सम्यक्ति होते जी, और सम्यक्ति होते तो यहाँ क्यों आते? नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आज तक संवर हुआ ही नहीं है। वही नहीं है जी। तो जब आपने उस चीज का स्वाद लिया ही नहीं है, कि नहीं, उससे सुख होता है ये भी आपको पता नहीं है। नहीं पता है जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, आज तक हमें संवर हुआ ही नहीं, और जिससे सुख होता है वो आज तक पता ही नहीं है। मतलब संवर होता है, संवर हुआ ही नहीं है, हाँ, कि हुआ ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान के बिना किसी को संवर नहीं होता। हाँ जी, जबकि कुतुब आचार्य देव ने पहले कहा है कि संवर का सर्वोत्कृष्ट उपाय क्या है? हाँ, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। अब वो भेद विज्ञान क्या है? जीव जीव का भेद, आत्मा और अनात्मा का भेद जानना। हाँ जी, क्या? हाँ जी, आत्मा और अनात्मा का भेद जानना ये भेद विज्ञान है। अब आत्मा माने मैं, हाँ अनात्मा माने ये तीन शरीर, जी, इनका भेद ज्ञान हो जाए हाँ तभी संभव होता है, जी, ठीक है ना। जी, अब आत्मा अनात्मा का जिसे भेद ज्ञात है वो तो सम्यक्ति है, जी, और सम्यक्ति जीव इस काल में आते नहीं है। हाँ जी, नहीं आएंगे पंचम में। इसलिए हम तो पर्सनल अपने बारे में विचार कर रहे हैं, कि नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा हुआ ही नहीं है, हाँ, तो फिर इसका मतलब संवर हुआ ही नहीं है। हाँ जी। अब संवर होने पे क्या होता है? आश्रम संवर होने पे कर्म नहीं आते, आश्रम नहीं होता। नहीं आया, हम तो जो पूछ रहे होता क्या है? निर्जरा होती है फिर जीव की तरफ से बताओ। जीव की तरफ से, जीव अपनी तरफ से। अच्छा, संवर होने पर जीव की पर तरफ का विवेक हो जाता है ना। जीव की तरफ से मतलब जीवों का कर्म सुख होता है।
हाँ सुख। हाँ हाँ, जीव को सुख होता है। हाँ जी, हाँ। हाँ, संवर होने पर सुख होता है। ठीक है। तो वो स्थिति कभी हमारे हमारा हमको बनी ही नहीं है, तो उससे होने वाला सुख हमें क्या पता। अच्छा, ठीक है। क्या हाँ, जब वो स्थिति बनी नहीं है, संवर हुआ ही नहीं, तो उससे जो होने वाला सुख है वो कैसे? उससे होने वाले सुख का हमें कोई भान ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। भाई जैसे कोई खाने वाली चीज है, अब आपने उसका स्वाद ही नहीं लिया है, तो आपको क्या मालूम कैसी है। हाँ, क्या मालूम कैसी है जी। जैसे संवर होने पर सुख होता है कि नहीं होता। हाँ हाँ, होता है। होता है। आप किसी से भी पूछ रहे, जो थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा वो भी कह देगा कि नहीं। लेकिन संवर होने पर सुख होता है, ये तो एक वैसी बात हो गई जैसे शक्कर का स्वाद क्या है, मीठा है, जैसे ऐसे बोल। हाँ तो ऐसे बोल दिया। हाँ, जब तक चखा नहीं। लेकिन आपने वो शक्कर चाखी नहीं है, हाँ। तब तक उसका स्वाद नहीं लिया, तुम्हें क्या मालूम। ठीक। बस केवल वचन मात्र है ये तो, हाँ जी। कि नमक कैसा होता है खारा होता है, और शक्कर मीठी होती है। मीठी। हाँ। लेकिन इसका जो इसको स्वाद में ले, उसको उसको होगा सही भी पता असली कि तो नहीं। पता, हाँ, उसको होता है जिसने स्वाद लिया इसका। तो ऐसे ही संवर होने पे क्या होता है, सुख होता है। ये तो हो गया वचन। ठीक है। लेकिन जिसको संवर हुआ हो उसको मालूम है हाँ, कि असली, हाँ, सुख कैसा सुख होता है। कैसा है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो अब वो होता है भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान होता है आत्मा अनात्मा का भेद जानने से। हाँ, ठीक है। तो ये अवस्था हमारे साथ कभी नहीं घटी है। हाँ, नहीं घटी। है ना। इसलिए इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। अब आई निर्जरा की बात। हाँ। तो संवर नहीं हुआ है, लेकिन निर्जरा बराबर हो रही है। हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि वह निर्जरा इस जगत में चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हुए सभी जीवों को। तो अब यहाँ पे निर्जरा हो रही कि नहीं। हो रही है। हो रही है। आपको भी हो रही है, हमें भी हो रही है कि नहीं, सबको हो रही है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो यहाँ निर्जरा होती है, सो छह उपशम को प्राप्त होते हुए कर्म में निर्जरा होती है। हाँ। अब छह उपशम को प्राप्त होने का मतलब क्या है। ये बात इसमें समझने की है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, बार-बार छह उपशम को प्राप्त हुए कर्मों की निर्जरा होती है। नहीं, छह उपशम को प्राप्त हुए नहीं, छह उपशम को प्राप्त होते हुए। अच्छा, छह उपशम को प्राप्त होते हुए कर्म में निर्जरा होती है। अच्छा, मतलब कर्मों का कई जगह जैसे क्षय भी है, उपशम भी हो रहा है, ऐसे कुछ। नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, आगम ज्ञान की बात आ जाएगी भैया। नहीं, इसमें क्षय को प्राप्त होते हुए कर्म में निर्जरा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको क्षय उपशम हुआ है। हाँ कि नहीं हुआ। हुआ है। हाँ जी। हुआ है। अब कर्म का उदय होके कर्म निकल रहा है। हाँ जी। अच्छा। नहीं निकल रहा। निकल रहा है। निकल रहा। तो उसका उस क्षय उपशम को प्राप्त होते हुए निर्जरा होती है। इसका मतलब यह है कि आपको उस कर्म के उदय का स्वाद का अनुभव हो रहा है। क्या कर्म के उदय का मतलब क्षय को प्राप्त हुए, मतलब ये है कि क्षय से शक्ति होती है। मतलब वही भैया, इंद्रियां ज्यादा मिलती जाएंगी। हाँ, मतलब ये है कि आप क्षय होता है इंद्रियों पे। हाँ। कहाँ होता है वो तो इंद्रिय पे ही होता है। इंद्रिय पे कि नहीं। और इंद्रिय एक ऐसा चिन्ह है जहाँ से जानने की व्यक्तता भी हो रही है। हाँ जी। हाँ हाँ। तो जो कर्म उदय में आता है यहाँ पे, उदय अपना समय पाके उदय होकर निकल रहा है कर्म। उसका आपको स्वाद आएगा। हाँ, हाँ जी, ठीक है। अनुभव होगा, अनुभव भोगना पड़ेगा। अच्छा। क्या कह रहे कालू जी। अच्छा भैया, तो वो तो जैसे सबको हो रहा है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। हाँ। ये सामान्य प्रक्रिया बताई जा रही है कि यहाँ कैसे होता है। तो भैया क्षय को प्राप्त हुए तो फिर वही हो गया ना कि हर जीव को या तो एक इंद्रिय है या वो 5 इंद्रिय सैनिक तक है, नहीं तो कोई भी हो। हाँ, मतलब ये है कि जो कर्म निकल रहा है उसको भोगना पड़ रहा है। क्या
अच्छा, मतलब जो निर्जरा हो रही है वो हाँ। उस कर्म के उदय का स्वाद देते हुए जा रही है हाँ, स्वाद देते हुए जा रहा है। और फिर नया बंद करा रही है। हाँ, वो स्वाद अच्छा। हाँ, स्वाद भोगना पड़ रहा है। दुख तो यही है कि उसका स्वाद हाँ, भोगना और क्या। पड़ता है। हाँ, ठीक है क्योंकि क्षयपसम हुआ, क्षयपसम से होती है शक्ति। भैया। जिसमें एक देश निर्जरा लिख दे ना उसमें कंफ्यूजन हो। वो उसको छोड़ दे, आप पहले समझो हाँ। क्या करना चाह रहे हैं। ये बात अलग हो गई बिल्कुल। हाँ, यहाँ अभी क्या हो रहा है उसको दिखा रहे हैं ठीक है भैया। कि यहाँ पे जो कर्म निकल रहा है वो पहले तो ये है कि समय पाके निकल रहा है। ठीक है। क्या? हाँ, पक्के निकल रहा है जब उसका उदय का टाइम है। पक्के निकल रहा है। हाँ। अच्छा पंडित जी, ऐसा समझ सकते हैं जो शुभक्षम के लिए बता रहे हैं आप कि शुभक्षम प्राप्त होते मतलब जो कर्म का उदय आ रहा है तो उस कर्म के उदय रूप होते हुए मतलब बुद्धि उसमें तल्लीन होते हुए अपना वो तो आपको भोगना पड़ रहा है, भोग के निकल रहा है। मतलब वो शरीर हमें जैसे कोई कर्म का उदय आया, जैसे मान लो कि मैंने सामने देखा कि यहाँ पे सामने खिड़की है, ठीक है जी, और खिड़की मैंने आंखों से देखी, ऐसा करके भाई साहब ये सूक्ष्म रूप होते हुए। नहीं, ऐसे समझो जैसे क्रोध का उदय आया कि नहीं, जी भाई साहब। तो क्रोध का स्वाद आपको अनुभव करते हुए कर्म निकलेगा। आपको क्रोध का अनुभव नहीं हो ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक भाई साहब। क्या क्रोध वर्णी का उदय आए, क्रोध हो जाए तो क्रोध का अनुभव आपको करना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, क्रोध का अनुभव हो रहा है लेकिन उस काल में भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा करके कह रहे हैं आप। विज्ञान तो है ही नहीं है। बस ठीक है भाई साहब, समझ आ गई। ठीक है। हाँ, मतलब आपको क्रोध का अनुभव, क्रोध अपना अनुभव करा के ही आप बाहर जा रहा है। मतलब सत्ता में न्यायक्रम बनता हुआ जा रहा है। हाँ, वो पहले नहीं बनेगा, वो तो बनेगा ही, लेकिन आपको अनुभव करा के जाएगा। मतलब आपका उपयोग में उस उदय, क्रोधावर्णी के उदय से जो क्रोध भाव हुआ है उसका वेदन आपको होगा। मतलब आकुलता करा के जाएगा, है भैया? बिना वेदे कर्म नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक भाई साहब। हाँ, क्या करे देवता जी? हाँ भैया, जैसे इसका मतलब आकुलता करा के जाएगा, वो जब अनुभव में आएगा तो आकुलता वो होगी। तो सब करा के जाएगा। हाँ, यही परेशानी है भैया, जो भी कर्म आ रहा है वो उदय में वो दुख दे के स्वाद दे के जा हाँ, रहा है। स्वाद दे के जा रहा है और वो स्वाद आपको अनुभव में लिया जा रहा है। यही तो परेशानी है, यही और चतुर्गति क्या? का काम। हाँ, ठीक है। हवाई समझ में अब आई है भैया, ये बात तो बिल्कुल अलग आई। भैया हाँ, एक देश फिर क्यों लिखा है? एक देश वो नहीं, आप उसको अभी मत दिमाग में ले आओ। अच्छा, पहले जो कहना चाह रहे, अभी पीछे सेंटेंस आएंगे उसमें सब आपको समझ में आ जाए क्या। ठीक है। पहले तो यहाँ जी बताया जा रहा है कि अभी क्या हो रहा है, अभी निद्रा कैसी हो रही है। हाँ हाँ, जी, ठीक। शवशम को प्राप्त हुए, इतनी बात हाँ, आई है। शवशम को शवशम को होते प्राप्त हुए होते हुए मतलब कि जिसका जो स्वाद, जो कर्म निकलते हैं तो निकलते हुए वो स्वाद देके जा रहे हैं, तो वो हाँ, स्वाद दे के जा रहे का हैं। अनुभव वो हो रहा है। बिना स्वाद दिए आप कोई कर्म नहीं निकल रहा है यहाँ पे। जी, ऐसा नहीं है कि कर्म की निर्जरा हो जाए और आपको पता भी ना चले। चले। हाँ, नहीं, ये बात ऐसा है, तो हाँ, है ही नहीं। कि हाँ कि हाँ। कर्म निकल रहा है, एक चीज जा रही है तो वो पता भी नहीं चल रही है, ऐसी जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, तो वो पता करके पता हो रहा है, उसका पता चल रहा है। हाँ, आपको पूरी खबर आ रही है सब। सही है। हाँ, चाहे पुण्य का उदय जा रहा हो निकल के, चाहे पाप का जा रहा हो हाँ, कि नहीं, तो उसका फल, हाँ, चाहे कसाय का जा रहा हो। हाँ, उसका हाँ जी। स्वाद आ रहा है। जी हाँ, स्वाद आ रहा है बराबर, जी, क्योंकि क्षयपसम हुआ है। क्योंकि शवशम हुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ, क्षयपसम से ठीक है, होती है शक्ति जीव को जानने देखने की। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, सही कितना है। अच्छा क्रम क्योंकि दिया हाँ, है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो शवशम हुआ है जब जीव को, अब चाहे वो हाँ। एक इंद्री से लेके चाहे वो 5 इंद्री सहने तक हुआ है, अच्छा, एक इंद्री से हाँ। अनुभव करे तो 5 से करे। हाँ, तो लेकिन उसको अनुभव, उस एक इंद्री वाले को एक इंद्री का अनुभव हो रहा है, जो भी उसको हाँ। जानने में आ रहा है स्पर्शन इंद्री से, वो उसका अनुभव हो रहा है। अब यहाँ पे हम 5 इंद्री से जान रहे हैं, अलग अलग इंद्रियों के विषय आ रहे हैं, तो इसका अनुभव हो रहा है यहाँ पे। आप जैसे आपको क्रोध हुए हाँ। तो आप 5 इंद्रियों से उसको समझोगे। हाँ, सारे कर्म की, हाँ, जो भी निकल रहा है उससे समझ लेंगे, वो आ जाएगा उस पर। तो आप उसको क्रोधावर्णी को जैसे हुआ क्रोध, उसको आप मन से भी वेदोगे कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, ऐसा होगा ही। इंद्रिय से भी वेदोगे, चक्षु से भी वेदोगे हाँ, कि नहीं, जानने क्योंकि आपको लगेगा सामने से आ रहा है तो सामने वाले को कैसे देखोगे। हाँ, वो तो ऐसे चक्षु से चक्षु देखेंगे। लगेगी कि नहीं। हाँ, लगेगी।
भाषा है? से भी हाँ बोलेंगे। लगेगी, भाषा से भी वेद हो गया। सब तरीके से जी। अभी सब जैसे तरीके हाँ कर्ण और इंद्रिय भैया से जैसे ये मनुष्य गति मिली है तो ये वेद वेद की ही जा रही है, वेद ही जा रही है। और क्या। हर समय जानने में आ रहा है। हाँ, हम्म, आयु हवाई निकल रही है, हाँ जी आयु भी निकल रही है, मनुष्य गति मिली है। सच बात। हाँ, अगर छह उपसम नहीं होता तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलता, कर्म निकल जाता। हाँ सही बात है। ये शक्ति प्राप्त हुई है, शैवपक्ष में शक्ति है यहाँ पे, ये हाँ। प्राप्त हुई है। अब वो इंद्री है, मतलब शैवपक्ष मतलब इंद्री प्राप्त हुई है, आपको जानने देखने की शक्ति हाँ। प्राप्त हुई है। अब इस तरीके से जो भी कर्म का उदय आएगा, जो निकल रहा है, उसका जो हाँ। भाव आएंगे वो आपको जानने में आएंगे इन इंद्रियों के थ्रू, हाँ, है ना। बिना हाँ अपना अनुभव किए कोई कर्म नहीं निकलेगा। हाँ बस यही बात ठीक है। वो हम पढ़ते समझते सब कुछ है, लेकिन बोलने में नहीं पता था कि ये इस तरीके से खुलेगा। शैवपक्ष को प्राप्त ऐसे है। मतलब जो यहाँ हो रहा है उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें अभी कैसे हो रहा है, जी 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 कैसी नजर हो रही है। हाँ तभी तो पीछे कहा ना पहली शब्द हो रही, हाँ, तो इस तरह से हो रही है सबके। हाँ इस तरह तो हो रही है। हाँ अगर छह उपसम नहीं होता हाँ कि नहीं, हाँ तो जानने देने की शक्ति व्यक्त नहीं होती, हाँ जी, फिर तो तो कर्म निकलता रहता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जी क्या हाँ, फिर परेशानी किस बात की थी। अरे हमें क्या परेशानी, जैसे अगर छह उपसम नहीं है तो आपको शक्ति नहीं है जानने देखने की, ना। तो फिर आप कोई सा कर्म निकल जाए, हमें क्या दिक्कत, हाँ, कोई फिर- हमें फिर- कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दुख किस बात का, फिर तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर कोई दुख किस परेशानी बात का, नहीं। हाँ होता रहे, होता रहे, जो कर्म हमें निकल जाए। हाँ, जो हमें बिना कुछ करे परेशानी करे, अपना जो काम हो रहा होता रहे, फिर हमें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत लेकिन है। हमें क्या हो रहा है कि यहाँ छह उपसम है, हाँ छह उपसम से होती है शक्ति। वेदन हो रहा है, जानने में आ रही है सब उदय। अब जो कर्म निकलेगा, अब उसका स्वाद आएगा, वो हमें बेचने में आएगा। आएगा बराबर आकुलता देके जा रहा है। वो तो कर्म बंधन का कारण बनने लग रहा है सब कुछ। तो बंधन वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो तो आगे बात मतलब हाँ, वो है। आगे का है प्रोसेस, लेकिन अब ये तो है मतलब ना जानने उसका में आ स्वाद रहा है। आएगा, हाँ वो कर्म पक के वो अपना काल पाके कर्म उदय हो रहा है, उसका स्वाद आपको जरूर आएगा। ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, यही तो सबसे बड़ी कर्मों की वो है कि स्वाद तो लिए बिना दिक्कत है। निकल ले, ये इसी हाँ। से तो फिर छुटकारा चाहिए, तब उपाय होंगे। जब इससे उसका स्वाद आता है, अब उसका वो सब है दुख रूप। दुख रूप जी, उदय का स्वाद, कर्म के उदय का भाव कैसा है? सब दुख रूप है सब दुख रूप है। जी। ये तो कुन आचार्य देव ने कहा है जी, रे कर्म अष्ट ये प्रकार कर्म इस प्रकार का, जी। कि नहीं अब वो अपना अपना उदय पाके निकल रहा है और उसका स्वाद सब दुख है, सो लगातार दुख हो रहा है, ये लिखा है। ठीक है ना। हाँ जी, मतलब प्रेजेंट में कैसे कर्म निकल रहा है, इसका खुलासा है जी। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट में कैसे कर्म निकल रहा है और आपको ये अनुभव इसका स्वाद देके जा रहा है, तो इस तरह से काम चल रहा है ये। भैया इसका मतलब इसमें भाई साहब ये सामान्यतः बात आई है सब जीवों के लिए, सामान्य ये तो सबकी अब निर्जरा की बात अब होगी इसमें निर्जरा की बात। हाँ, कि निर्जरा कैसे होगी? हाँ, जिसमें उपलब्धि होगी वो बात आगे आएगी। हाँ ठीक है भाई साहब, अब सामान्यतः बात आ गई। ठीक है भाई साहब, पढ़िए जी। इस जगत में चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हुए सभी जीवों को शैवपक्ष को प्राप्त होते हुए कर्मों की निर्जरा होती है। वह एक देश निर्जरा है। ठीक है ना जी, ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य नहीं? प्रक्रिया। हाँ जी, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव, चाहे त्रियंच, चाहे नारक, कि नहीं, चाहे एक इंद्री, चाहे पांच इंद्री, कोई हो। इसमें मुख्य बात क्या है इसमें? हाँ, कि शैवपक्ष को प्राप्त होते हुए मतलब वो स्वाद आ रहा है, जो भी कर्म की निर्जरा हाँ, निकल रहा है। जो भी कर्म निकलेगा तो स्वाद आएगा। जी। पढ़िए। और जो तप से निर्जरा होती है वह सकल निर्जरा है। हाँ ये है। अच्छा, अब निर्जरा दूसरी कैसे हो रही है? तप से। तब से, कि नहीं? तो इसमें क्या है कि इसमें समय से पहले ही क्या हाँ,
जिस कर्म का अभी उदय काल आया नहीं है उससे हाँ पहले ही, पक्के निकल रहा है वो। हाँ, बिना पके, बिना, हाँ मतलब हाँ, बिना पके वो निकल रहा है, बिना फल दिए बिना निकल फल रहा दिए है। जाए, हाँ हाँ हाँ। ये कहना चाह रहे हैं, ये है। तो अब भैया जैसे यहाँ पे पीछे था ये एक देश निर्जरा, तो फिर तो जो निर्जरा जैसे अब जैसे मुनि राज्यों में भी सम्यक दृष्टि मुनि राज्यों में भी निर्जरा हो रही है, या उससे ऊपर के जो मुनि राज हैं उसमें और भी ज़्यादा अनंत गुनी निर्जरा हो रही है, तो जिस हिसाब से तप हो रहा है तो वहाँ तो तो वहाँ पे एक देश निर्जरा का स्वरूप नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो नहीं है। अच्छा, वहाँ पे मतलब सब जगह बाकी जब जैसे सम्यक दर्शन के बाद, एक मतलब सकल निर्जरा वही है जिससे वो स्वाद नहीं आए और कर्म निकल जाए। अच्छा क्या करे सालू जी? भैया अब तक तो हम यही सोचते थे ना भैया, जो अनुवृत्ति को केवल शब्द बदल हाँ दिए, वही लेकिन ठीक उसका बात तुम है, स्वरूप लेकिन समझो। अर्थ इसका यही आ रहा है कि हाँ। जो स्वाद दिए बिना निकले वही निर्जरा कहलाती है। हाँ, वही बिना स्वाद हाँ। दिए, जो हाँ। बिना स्वाद दिए कर्म निकल जाए वो सकल निर्जरा है, वो सकल निर्जरा है। बस उसमें बात यही सफलता है, उसमें जीव हाँ। जीव की सफलता है। हाँ, बात यही है। आप, हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आप तो केवल स्वरूप का जानना होगा आपको, जी कि नहीं, जी और कर्म बिना फल दिए निकल जाएगा। हाँ हाँ क्या? जी, हमें तो सकल स्वरूप निर्जरा का में क्या होगा? सिखाएगा। हाँ, सकल निर्जरा में क्या होगा कि जो आपको छह उपशम से शक्ति हुई है, कि नहीं, तो उस शक्ति का प्रयोग करके आप तो अपने स्वरूप को जानोगे जी जी और कर्म बिना फल दे निकल जाएगा। हाँ, जो छह उपशम की शक्ति हुई थी उससे तो हम अपने स्वरूप को जान रहे हैं हाँ उस टाइम पे, तो वो हाँ। स्वाद देगा ही नहीं जो हाँ, स्वाद वो देना आएगा। बगैर फल देगा मतलब है नया कर्म बगैर बांधे चला जाएगा, ऐसे नहीं बांधेगा नहीं, और अपना फल भी नहीं देगा वो। जो स्वाद आ रहा था छह उपशम से, हाँ, जो लगातार स्वाद आ रहा है ना आकुलता का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो तो क्योंकि आपको हम तो पता नहीं स्वरूप का चलेगा, सुख ले रहे हैं उस टाइम निकल जाएगा। अच्छा तो भाई साहब ये तो फिर जैसे अभी समृद्ध के सम्मुख अपन है, ठीक है भाई साहब, तो उस समय जिस समय बुद्धि जुड़ती नहीं है कि एकदम भेद विज्ञान हो जाता है, तो भाई साहब उस समय भी जो निर्जरा होती है, जो रस नहीं आता, तो ये भी भाई साहब उसमें आएगा फिर सविपाक निर्जरा में, अविपाक निर्जरा में। आप देखो ना, जितने समय आप अपने स्वरूप के विचार में लगे रहते हो, कर्म तो तब भी निकल रहा है, जी भाई साहब, मालूम नहीं पड़ता। आकुलता कहाँ हो रही है उस टाइम पे? हाँ मतलब उस स्वाद समय आ रहा है, आकुलता नहीं होती ना, क्योंकि हाँ। छह उपशम जुड़ा हुआ है भैया अपने स्वरूप में। हाँ, वो उपशम से शक्ति हुई है, उपशम से ठीक बात जीव को शक्ति हुई, और वो शक्ति आपने लगाई स्वरूप को जानने में। जी भाई साहब बिल्कुल। तो जैसे आपने अपने स्वरूप को जानने में तो शक्ति लगाई, तो आपने अपना काम जीव का जानना बराबर हो रहा है, तो ऐसे तो कर्म का भी निकलना बराबर हो रहा है। जी भाई साहब, ठीक भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आप जब अपने स्वरूप को जानना छोड़ दोगे तब कर्म निकलेगा, नहीं वो तो हर समय निकल रहा है भाई साहब, हर समय निकल रहा है। अब जितनी देर आपने कर्म अनुभव से इंद्रिय से आप अपने को अलग जानने का काम किया, तो आप तो अपने शक्ति हुई थी, उसने आपने शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है भाई साहब, कर्म निकल ही रहा है। ठीक भाई साहब। हाँ, और अगर इसका प्रयोग नहीं करोगे आप शक्ति का, तो वो शक्ति फिर इंद्रिय पे जाके काम कर रही है। हाँ, फिर वो आकुलता का वेदना हो ही रहा है लगातार। अच्छा, ठीक भाई साहब जी। क्या करे सालू जी? हाँ भैया, साफ समझ में आ रहा है भैया। छह उपशम तो एक ही चीज का अनुभव करेगा, उस टाइम कर्मों का करेगा या स्वरूप का करेगा। अच्छा, वो समझो शक्ति हुई जानने देखने की, ठीक है ना। अब जानने देखने की शक्ति को आप अपने जानने देखने में लगाओ, हाँ जी, तो भी कर्म निकलेगा जी निकल रहा है उस टाइम भी। और अगर आपने अपने जो शक्ति हुई है उसको अपने स्वरूप को जानने में नहीं लगाया, तो फिर वो शक्ति कहाँ काम करेगी? वो उदय का जो स्वाद आएगा उसको लेने में काम करेगी, क्योंकि वो इंद्रिय से व्यक्त हो रही है, इंद्रिय से व्यक्त हो रही है, विषयों से जुड़ेगी और वो तो जुड़ेगी, आकुलता परिणमन होगा। और उस टाइम पे जब हम वेद विज्ञान कर रहे हैं या अपने स्वरूप को जान रहे हैं, तो वो क्रम तो तब भी निकल रहे उदय में आके, तब स्वाद निकल नहीं दे रहे। जी, तब उनका स्वाद नहीं आ रहा, तब तब अपने स्वरूप का स्वाद आ रहा है। जी हाँ जी, तो इसका थोड़े बहुत अंदाज तो आपको अभी भी हो गया, हो रहा है।
कि उस टाइम पे आकुलता नहीं होती जब हम अपने हाँ, स्वरूप ये के तो दर्शन थोड़ा करते सा हैं। अनुमान हो ही रहा है कि नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा तो है। होता है। हाँ जी। जैसे और किसी की वो मान लो रोग है, कोई मान लो बुखार आ रहा है कि नहीं, हम्म, अब बुखार आ रहा है, अब आपको वेदन हो रहा है, तकलीफ हो हाँ, रही है कि हो नहीं, रही है, हो अब रही है। आपने क्या किया, स्वाध्याय करना चालू किया। हाँ हाँ अब आपने स्वाध्याय करना चालू किया और भेद विज्ञान करने लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उस तकलीफ का। हाँ, क्योंकि उपयोग अब अपने स्वरूप में लगा है। हाँ, क्योंकि उपयोग हाँ। दूसरी जगह पहुंच गया हम्म। और फिर आपने उसको छोड़ दिया और फिर आपको भैया आने लगे। जी, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, हाँ, ऐसा तो समझ में आ रहा है कि नहीं। आता है भैया, आता है। हाँ, हम्म, तो अब आप इसका अनुमान करो कि जो जीव स्वरूप में लगे मतलब लीन रहते हैं, उनके कितने कर्म निकल जाता पता भी नहीं चलता। और वो अपना सब काम छोड़ के सारी इंद्रियों को समेट के उसमें बैठे हुए हैं, तो कर्म तो हाँ। उनके भी उदय में आके निकल रहे हैं, तो उनके तो बिल्कुल बिना स्वाद दिए जा रहे हैं, तो जरित हो उनके तो बिना उदय में आए निकल रहे हैं। उनके क्या? तो बिना उदय में आए निकल रहे हैं। जी जी जी। है ना? हम्म हम्म। निर्जरा का पूरा क्लियर स्वरूप दिखाया गया। है क्या? बहुत अच्छा निर्जरा का दिखाया है कि कैसे क्षम हाँ। से कार्य कर रही है। बहुत हाँ, क्षम इसमें शब्द आ गया ना। हम्म अब वो क्षम तो जैसे संसारी जीव एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक सबको हुआ है। सबको क्षम है कि नहीं है, सबको है। तो यहाँ 8 कर्म का संबंध है, कौन से कर्म में क्षम है? कौन से कर्म में? ज्ञानावृत्ति दशा हाँ, ज्ञान अंतराय में भी है। अंतराय प्राय में भी है कि नहीं, जी। 11वें दशनावली में भी है और किसी में नहीं है। हाँ क्या? हाँ। हाँ जी। और किसी में नहीं है, मन और किसी हाँ। में क्षम नहीं है। है ही नहीं। हम्म, अब अंतराय में क्षम है तो सामग्री मिल रही है। जी। क्या? हाँ जी। हाँ, उसमें शरीर में शक्ति हुई है उसे भोगने की। क्या? मैं चेतन और पुद्गल खंड मिलकर भयो परस्पर बंध, ये असमान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय से एकत्र करे तो बंद होगा। सुनो, आप सुनो, ये विषय चला उसके बारे में बोलो, अभी बंद की बात नहीं, बात चल रही है। बात चल रही है। निद्रा के बारे में आप समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षयपसम हुआ कि नहीं, तो क्षयपसम ज्ञानावरणी में भी हुआ, दर्शनावरणी में भी हुआ और अंतराय में। क्या? हाँ जी, तीनों में हुआ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। क्या हुआ? अब जहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में क्षयपसम हुआ तो इससे जानने देखने की शक्ति हुई। हाँ जी। ठीक है ना? जी। अब जो कर्म उदय होकर निकल रहा है वो आपको अनुभव में आने लगेगा। हाँ जी, उसका अनुभव भी होगा क्योंकि जानने देखने की शक्ति तो है ही। हाँ, क्योंकि जानने देखने की शक्ति क्षयपसम से हुई है। हाँ जी। अब आपको अब कर्म निकलेगा तो आपके बिना जाने देखे बिना अनुभव में आए निकल जाए, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहे तब तक? हाँ जी भैया, जो भी कर्म मुद्दे में आएगा वो बिना अनुभव के तो जाएगा नहीं, अनुभव करा के जाएगा, वो वेदन होगा। अनुभव करा के जाएगा। हाँ जी। अब आपको शक्ति हुई है तो ये शक्ति आपके लिए कैसी है, मतलब जीव के लिए शक्ति हुई है जो अच्छी है, मतलब हितकारी है कि अहितकारी है? हितकारी है, क्योंकि इसी से हम इसी जो वेदन में आ रहा है, इसी से हम दूसरी अपना भी तो वेदन कर सकते हैं इसी शक्ति से। मतलब ये हुआ कि इस शक्ति को आत्मा ही जानने में लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। क्या? हाँ, इस शक्ति को फायदा उठा लो, इस शक्ति मिली है तो अपने स्वरूप को जानने का, इसको आत्मा के जानने में लगाओ। हाँ जी। तो जब आत्मा के जानने में लगाओगे तब भी कर्म निकलेगा जी, तब भी निकलेगा, लेकिन उसका स्वाद कोई नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि वो बिना पके निकलेगा। क्या? हाँ जी, वो बिना पके निकलेगा जी। हाँ हाँ हाँ, जो आकुलता, क्योंकि इसका जो स्वाद आ रहा था वो आकुलता रूप से आ रहा था, और जब वो उस कर्म का पका ही नहीं रहा, वो बिना उदय में आई निकल रहा है। हाँ,
हाँ, तो वो तो बिना उदय में निकल रहा है, तो वो इसमें आराम से आप अपने कौन सी स्थिति आपको ठीक लग रही है? जो हर कर्म स्वाद दे के जाए वो ठीक है, कि जो बिना स्वाद दे जाए तो ठीक है? बिना स्वाद हाँ दे। जी, जो बिना हाँ, स्वाद तो दे रहा बिना है स्वाद दिए जब जाएगा, जब आप शक्ति जो मिली है उसको आत्मा जानने में लगाओ। हाँ जी, हम जानने में लगाते हैं तो विकल्प आने लगते बीच बीच में, फिर जल्दी से समेटते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर बार बार फिर दोबारा विकल्प आ जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर बार बार विकल्प आते हैं। जब तक सम्यक प्रकार से आत्मा को जानने में नहीं लगाओगे, जब तक कर्म की जो ताकत है मोहिनी की वो नहीं घटेगी, तब तक विकल्प आएंगे। हाँ जी, हाँ, जब तक मोहिनी की ताकत नहीं घटेगी जब तक तो हाँ, क्योंकि अभी मोहिनी की ताकत नहीं घट रही है तो तभी तो वहां से हटाया जा रहा है। हाँ, तो जब कि जान लिया है कि चीज दुख रूप है जी विकल्प, और तो भी बार बार पर रोकते हैं। तो आपने जान लिया कि आपके ज्ञान की ताकत है। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये हमारे मोहिनी में भी तो बहुत ताकत हमने है जान भैया, लिया वो भी तो तो ये बहुत ज्ञान की परेशान ताकत कर है। रही आपने जान लिया जी आपकी ताकत है, लेकिन कर्म में भी तो ताकत है। हाँ, कर्म को बहुत अपने अपने भाव को दिखाने की ताकत है। हाँ, तो उसने अपने दबाव से आपकी बुद्धि को वहां से हटा दिया। हाँ, और सब कर्म की अलग अलग ताकत है, सब अपना काम कर रहे हैं। मोहिनी अपना काम उसकी अपनी ताकत दिखा रही है, ज्ञानावर्णी अपनी ठीक है ना? अपनी अपनी हाँ जी, शक्ति है, ताकत। पढ़िए। और जो तप से निर्जरा होती है वह सकल निर्जरा है। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाया धमाया गया, कीटक आदि मल रहित होके शुद्ध हो जाता है, उसी तरह यह जीव भी तप रूपी अग्नि से तपाया कर्मों से नहीं, तप रूपी अग्नि से तपाया कर्मों से रहित होकर शुद्ध सुवर्ण सदृश होता है। ठीक है ना? हाँ जी। ये दृष्टांत आ गया हाँ, कि जैसे स्वर्ण पाषाण है कि नहीं, स्वर्ण पाषाण जैसे खदान वाला सोना है ना, हाँ जी जी उसको तपाया जाता है। जी, तो तपाया के बाद जो कीट वगैरह होती है, मल वगैरह, वो निकल जाता है और शुद्ध सोना हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार जीव की तप रूपी अग्नि से तपाया कर्मों से रहित होकर शुद्ध स्वर्ण सदृश हो जाता है। हाँ, यानी आत्मा के प्रदेशों पर जो कर्म था वो निकल जाता है। हाँ, जैसे मिथ्यात्व का नाश हुआ हाँ, कि नहीं, तो सम्यक्त गुण प्रकट हो गया कि नहीं? जी, ऐसे ही ज्ञानावय दर्शनावय और अंतराय का नाश हुआ, अनंत चतुष्टय हो गया। हाँ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य। अब आठों कर्मों का नाश हुआ तो सिद्ध अवस्था हो गई। हाँ, ठीक है ना? जी जी, पढ़िए। हाँ, बहुत काल का संचय किया कर्म कट जाता है। हाँ, बहुत काल का संचय किया हुआ कर्म। हाँ, जी, अनादिकाल से कर्म संचय ही हो रहा था। अब क्या कह रहे? अब है भावार्थ। संचित कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। जिस कर्म की जितनी स्थिति पूर्व में बंधी थी, उसके पूरा होने पर उस कर्म के फल देकर झड़ने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह सब संसारी जीवों की होती है। इससे आत्मा का कोई लाभ नहीं है। ठीक है जी। ये आ गई पहले वाली, ये पहले वाली आ गई है ना? हाँ। इसमें एक शब्द आया फल देकर, कर्म के फल देकर। हाँ, तो फल कैसा है? हाँ, फल दुख रूप है, आकुलता रूप है। दुख रूप है। उनसे वही तो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव में आ रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ,
हल्दी के निकल रहा है और उसको 6 उपसम हुआ है तो शक्ति हुई है तो वेदन में आ रहा है। हाँ, शक्ति है, उसके अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वेदन में आ रहा है। फिर क्या कह रहे? हाँ, फिर है, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस निर्जरा के द्वारा जीव जिन कर्मों की निर्जरा करता है उससे कई गुणित अधिक नवीन कर्मों का बंध कर लेता है। हाँ, इसलिए फायदा नहीं है। हाँ, कि जितना कर्म निकलता है कि नहीं, और कई गुना ज्यादा और बंधा जा रहा है। हाँ। तो कह रहे अर्चका जी, अभी जो कर्म निकल रहा है नहीं, हाँ, और अगर हम में कौन ये नहीं जान रहा है नहीं है क्या जी, जितना निकल रहा है उससे और ज्यादा बनता चला जा रहा है। हाँ जी, और मतलब और जो दुख और बढ़ाएगा ऐसा बन रहा है। हाँ जी, और संसार बढ़ रहा है। हाँ, दुख और बढ़ जाए है नहीं, तभी तो देव एक इंद्री बन रहे हैं। हाँ जी, देव एक इंद्री क्यों बन रहे हैं? इसी कारण बन रहे हैं। क्योंकि 6 उपसम से शक्ति हुई है नहीं। हाँ जी, अब वहाँ कर्म निकला तब का अनुभव किया गया। वो शक्ति कर्मों को कर्म रूप होने में लगा दी। हाँ, उसका स्वाद लेने में लगा दी। हाँ, और वही शक्ति अपनी आत्मा को जानने में लगाते तो सुख मिल जाता, तो काम बन जाता। हाँ जी, और शक्ति वहां लग गई तो अब ऐसा कर्म बना कि जिससे दुख और बढ़ जाए। अब क्या करे? इस निर्जरा के द्वारा जीव, क्योंकि इस निर्जरा के द्वारा जीव जिन कर्मों की निर्जरा करता है उससे कई गुणित अधिक नवीन कर्मों का बंध कर लेता है। जैसे मंथन बिलोने में रस्सी एक ओर खींचती है और दूसरी ओर लिपट जाती है। आगे समझ में? हाँ, इसलिए इस निर्जरा को व्यर्थ बतलाया गया है। हाँ, जैसे हाँ, मंथा बिलोने में। हाँ, मंथा फ्री नहीं हो पा रहा ना, एक तरफ से अगर खींचा तो बंद गया दूसरी तरफ से। जैसे हाँ, जैसे मंथा बिलोने में। हाँ, तो मंथा माने क्या? ये जो बीच में वो होता है ना डंडा, वो जिससे कि वो निकलता है मक्खन या वो उससे बिलोई जाती है वो। नहीं, वो तो रही हो गई। अच्छा, वो जो बीच जो अरे मंथा वो होता है जिसमें से घी निकालना है। हाँ, जो मट्टा होता है ना जिसमें, हाँ, घी निकलने, जिसमें से घी निकाला जाता है। तो अब उसको रई में उसे घुमाया जाता है कि नहीं। तो अब वो एक सरा रस्सी का खींचते हैं तो उतनी रस्सी लिपट भी जाती है। हाँ, जितनी रस्सी आपने एक साइड में खींची कि नहीं, तो दूसरे साइड में रस्सी लिपट भी तो गई। लिपट गई, हाँ जी। तो ऐसे ही जितना कर्म निकला उसे वो और ज्यादा कर्म आगे बन गया। हाँ, कि नहीं? हाँ, ठीक कह रहे हैं जी। इसलिए बतलाया। एक चीज पूछनी है, जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसको तो एक इंद्रिय का ही 6 उपशम है, तो उसको दुख और ज्यादा कैसे है? अगर ये दुख की बात पे हम सोचें 6 उपशम को, तो एक इंद्रिय के तो एक ही इंद्रिय है और उसका एक ही इंद्रिय का 6 उपशम है, तो उसको ज्यादा दुख है। और अगर हम 6 उपशम से कंपेयर कर रहे हैं दुख को, ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसका लेस्या दूसरी है क्या? तो नहीं, अभी हम ये 6 उपशम की बात को देख रहे थे कि हमें दुख 6 उपशम से तो शक्ति हुई जानने देखने की कि नहीं? हाँ जी, जानने देखने शक्ति हुई कि नहीं? हाँ जी, जानने देखने की शक्ति हुई कि नहीं? अब दुख ज्यादा ऐसे हो गया क्योंकि उसको लेस्या दूसरी है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, लेशिया दूसरी है, वो बात अलग है। जैसे हम अभी कह रहे थे
सुनो सुनो, जैसे मान ले अभी हमको कोई कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं, हमें क्रोध आ रहा है, तो हम उस क्रोध का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। तो हाँ जी। अब हम क्रोध का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमको शक्ति है कि नहीं, सोचने समझने की भी शक्ति है कि नहीं। हाँ जी। हाँ तो जी। उस क्रोध का हम प्रतिकार भी कर रहे हैं क्या। हाँ जी, प्रतिकार भी कर रहे हैं। ठीक हाँ, है। जैसे सामने से ऐसा लग रहा है सामने वाले ने हमें क्रोध कराया कि नहीं, तो इतनी समझने की शक्ति हमें है कि नहीं। हाँ जी, इतनी समझने की शक्ति है। तो अब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने क्रोध कराया, तो उसका हम प्रतिकार भी कर रहे हैं कि नहीं। जैसे किसी के सामने वाले को, जैसे आपको ऐसा लगे कि सामने वाला हमें क्रोध करा रहा है कि नहीं, तो आप उसके प्रतिकार स्वरूप कुछ कार्रवाई कर देते हो कि नहीं। हाँ जी, कर कुछ देते कर हैं। देते हो कि नहीं, भगा दो कोई, जैसे आप भाग जाओ यहाँ पर कि नहीं। या सिचुएशन से हट जाएंगे या उसको भगा या तो आप हट जाओगे या उससे कह दो आप भाग जाओ यहाँ से कि नहीं। तो अगर जो उसको भगाना प्रतिकार नहीं है और या खुद हट जाना ये प्रतिकार नहीं है, ये भी है, दोनों तरीके ये भी है। तो जब या तो वो भाग जाए या आप हट जाओ, तो आपको तसल्ली मिलती है कि नहीं, हाँ जी, शांति मिलती है कि नहीं। शांति मिलती है। अच्छा, वो मतलब एक इंद्रिय जीव वो प्रतिकार भी नहीं कर पाता, क्रोध का उदय उसको भी है, लेकिन वो प्रतिकार नहीं कर पाता। हाँ, वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। हाँ जी, तो इसलिए दुख उसको ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है। आपने तो अपने कसाई के हिसाब से रिएक्शन दे दिया। हाँ, अपने कसाई के हिसाब से रिएक्शन दे दिया। ठीक है नहीं, वो तो रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा उसको। दुख तो उसको भी है। हाँ, दुख तो है, लेकिन उसको आपने कहा दुख उसे ज्यादा कैसे है जी, तो कहा ये पूछा था। ठीक है। हाँ, तो आपने रिएक्शन दे दिया, तो उस कसाई का आपकी उस समय उपशम हो गया, तो तसल्ली सी लगी आपको कि हाँ ठीक है, हमने भी तो 4 बातें सुना दी। क्या अगर भैया वो रो भी नहीं पा रहा, भाग भी नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, दुख तो उसे भी बहुत है, दुख इसलिए बहुत बताए थे। पेड़ है, खड़े हुए हैं, उन्हें इतनी गर्मी में झुलस रहे हैं वो। अब वो कुछ ना अपना रोना, अपना दुखड़ा बता नहीं सकते, किसी को बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते कि किसी शेड में जा चले जाए अपने आप से। जैसे आप धूप में बहुत खड़े हो, अकुलता हो रही है वहाँ तो और ज्यादा अकुलता है। आपको दिक्कत हुई तो आप छाई में आ गए। हाँ, हम तो छुप गए आकर, हम तो कमरे में घुस गए, बारिश आई यहाँ घुस गए डर के मारे। तो तसल्ली मिली कि नहीं, भले ही अनंतान बंदी का उदय हमें भी है, उन्हें भी है। ऐसे जानवर है सब बेचारे, बाहर कीड़े मकोड़े के, छुप नहीं सकते। हमें 6 ऑप्शन ज्यादा गिना जाएगा एक इंद्रिय की बनिस्पत। हाँ, ज्यादा है, बराबर है, नहीं ज्यादा है, 6 ऑप्शन बराबर तो ज्यादा। तो वो लेशिया के हिसाब से हम दुख भोग रहे हैं, तो हम 6 ऑप्शन से दुख को नहीं कंपेयर कर सकते ना। नहीं, 6 ऑप्शन मतलब मेरी बात सिंपल। हाँ, मतलब ये है उसके प्रतिकार करने की क्षमता मिल जाती है। वो ऑप्शन जो दीदी आप कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कर्म उदय में आते हैं तो वो स्वाद दे के जा रहे हैं, वो उस बात की बात हो रही थी। तो वो तो एक इंद्रिय के भी तो उदय में आ रहे हैं और उनको भी स्वाद दे रहे हैं, वहाँ भी तो स्वाद दे रहे हैं, उन्हें भी तो दुख। आपने ये कहा था कि उन्हें दुख कैसे जा रहा है, और यही तो कहा था। नहीं, ये बात इसलिए लागू करी थी मैंने, मतलब ये पूछा था, प्रश्न उठा था, मतलब मेरी क्वेरी है, कोई इसमें वो नहीं बात नहीं है कि अगर 6 ऑप्शन से हम दुख देने की शक्ति को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमें 6 ऑप्शन हुआ है, सुनो, 6 ऑप्शन से दुख देने की कोई बात नहीं है, दुख कम ज्यादा अनुभव करने की कसाई से है। हाँ जी, तो अभी हम जो बात लेके चले थे एक देश निर्जरा के लिए, उसमें 6 ऑप्शन की बात लिए थे ना हमने। 6 ऑप्शन हुआ है सभी जीवों को, तो उसमें इसका मतलब हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो अगर हमें ज्यादा 6 ऑप्शन है तो हमें ज्यादा दुख का अनुभव करना चाहिए, मतलब ये बात करी थी। नहीं, 6 ऑप्शन से दुख की बात नहीं है, 6 ऑप्शन से ये हुआ कि 6 ऑप्शन से जाने देखने की शक्ति हुई। हाँ जी, हाँ जी। अब शक्ति हुई तो उस उदय के अनुभव विशेष तौर पर किया गया। लेकिन दुख कम ज्यादा होगा वो तो मोहिनी की तरफ से होगा क्या, वेदनी तो और मोहिनी का कर्म तो एक इंद्रिय में भी है और
5 इंद्रिय हाँ, में भी है। और ये तो मोहित में एक इंद्रिय के भी है, आपको भी है, हाँ, लेकिन हाँ उसके जी, उसके कसाय शक्ति ज्यादा है। हाँ वो ठीक है। ये तो कषाय से हमने दुख की वो करी। तो यहाँ पे जो एक देश निर्जरा की बात जो हुई, वो इस हमने दुख से कहा कि हमें जानने देखने की शक्ति हुई है, तो कर्म का उदय आता है, वो हमें अनुभव में भी आता है, हमें जानने में भी आता है। दीदी हाँ। लेकिन वो बात क्या आई थी? आप इसमें है ना, आप इसमें जो क्षयोपशम ले रही हो वो ज्ञान के क्षयोपशम से ले रही हो, ये कर्मों के क्षयोपशम की बात है। कर्मों का नहीं, नहीं। क्षयोपशम और ज्ञान का क्षयोपशम क्या है? नहीं, कर्म ज्ञान का आप कोई पूछना क्या चाह रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही, आप क्या जी, पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको कोई ऐसी बड़ी बात नहीं समझ में आ जी। रही। एक दीदी ये बात दीदी होती वो है। लाइन ना दोबारा पढ़ो, उसमें ये लिखा हाँ, है इस वो जगत लाइन में दोबारा चतुर्गति पढ़ो। संसार में भ्रमण करते हुए सभी जीवों को क्षपशम हुआ। तो भैया का हाँ। कहने का मतलब था कि जितना भी क्षपशम जिसको हो रहा है वो कर्म के उदय को अनुभव कर रहा है, तो वो निर्जरा उस तरीके से बता रहे थे भैया। हाँ, हाँ, वो तो अनुभव कर रहा है कि नहीं? सब जीवों को क्षपशम हुआ है। हाँ, वही मैं कह रही थी। आपको अब आपने ये पूछा कि दुख कम ज्यादा कैसे है, आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको क्षपशम ज्यादा है उसको दुख ज्यादा होगा कि नहीं? सभी जीवों को क्षयक्षम हुआ है, तो हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक इंद्रिय को क्षपशम कम है हाँ जी, और हमें ज्यादा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। तो उसे कम दुख होने चाहिए, हमें ज्यादा होने चाहिए, ऐसे ही तो कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं कह रही। जो हम उस बात को लेके चले थे कि सबको दुख का अनुभव हो रहा है, तो उसकी निर्जरा हो रही है, ये हम कह रहे हैं। हाँ, एक तो देश वो तो निर्जरा जो हो रही है, हाँ, तो वो तो कर्म तो स्वाद दे दे के जा रहा है, वो तो वही तो निर्जरा हो रही है, सविपाक निर्जरा। हाँ नहीं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब मैं जो एक बात में समझा नहीं पा रही, जो मेरे मन में उठ रही है। कोई वो बात दीदी मेरे को समझ में आ रही है आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन वो बात वही आ रही है कि मतलब जो किसी को भी क्षपशम कम हुआ है या ज्यादा, कर्म का हाँ। उदय स्वाद दे दे के निकल रहा है, बस ये बात हो रही थी। हम्म, उसमें कम ज्यादा की बात नहीं हो रही थी कि हमें ज्यादा हाँ, होगा नहीं, या कम ज्यादा जिसका की जितना बात तो अनुभव नहीं हो होगा रही। उतना ही दुख लेकिन- होगा, उसे तो ज्यादा उसे। अब उस अनुभव क्षपशम तो को सभी दुख कर रहे तो हैं। वेदनी कर्म का उदय हो गया ना, दुख तो। दुख वेदनी कर्म का उदय तो साता वेदनी दुख, वो तो दुख का अनुभव क्या है? अब बेदनी वो नहीं- बेदनी का भाव है, तो उसके बेदनी कर्म का भी अंतर है कि नहीं? वो तो कि नहीं? और दूसरी बात यह है कि उसको मोहिनी की अनुभाग शक्ति ज्यादा है। हाँ, मोनी से फर्क पड़ता हाँ, है। उसके लेश वेदनी से नहीं। क्या है? कितनी लेशिया है? हाँ, हाँ, कसायों के असंख्यात भेद हैं, हाँ जी, तो तीव्र कसाय है उसके। तीव्र कषाय है, वो तो ठीक है। एक इंद्री को तीव्र कषाय भगवान क्या ने है? एक इंद्रिय जीवों के कृष्ण लेश से कही है। हाँ, इसलिए उसका फिर उसका असर भी उनको अलग तरह से आ रहा है। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक। वैसे इसमें एक बात और ये भी तो है ना, यदि कसाय की वो ज्यादा है तो उसको प्रतिकार करने की क्षमता भी तो कर्म के उसमें ज्यादा है। यहाँ पे जब इंद्री बढ़ गई तो ऐसे एक इंद्री में कसाय ज्यादा है लेकिन प्रतिकार की क्षमता कम है। भाई जैसे आप समझो ना, आपको जैसे किसी को कोई दुख हुआ कि नहीं, अब आप किसी से ना कह पाए कि नहीं, ना उसका विरोध कर पाए, तो दुख ज्यादा होता है कि नहीं? बिल्कुल हाँ जी, सही बात। वो तो ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई। हाँ, ये और बात अगर तो आपने बिल्कुल कह लिया और उसका प्रतिकार कर लिया तो अब वो दुख घट गया। दुख घट गया, वो तो ठीक है। अब वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, हाँ जी, वो नहीं कर पा रहे। इसलिए उनके कर्म का उदय ये होते हुए दुख ज्यादा माना गया है। ठीक है ना? ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पढ़िए। जैसे मंथन बिलोने में रस्सी एक और खिंचती है और दूसरी ओर लिपट जाती है, इसलिए इस निर्जरा को व्यर्थ बतलाया गया है। तपश्चरण के द्वारा स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही जो कर्मों की निर्जरा होती है,
जो कर्मों की निर्जरा की जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। हाँ। हाँ अब ये कहा तप चरण के द्वारा स्थिति पूर्ण होने से पूर्व ही। हाँ अब जब स्थिति पूरी होने से पहले ही कर्म निकलने लगे, हाँ, बिना पके तो फिर तो फिर उसका स्वाद आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। हाँ जी। है नहीं। तप चरण के द्वारा स्थिति पूर्ण होने से पूर्व ही हाँ जो कर्मों की निर्जरा की जाती है, क्या हाँ जी। अब उसमें क्या होता है तप चरण में, हाँ कि तप चरण में अंतरंग और बहिरंग जो तप होता है, हाँ, कि नहीं, हाँ। और शुद्ध उपयोग होता है। हाँ, मुख्यतः यहाँ किसकी है? शुद्धोपयोग की। शुद्ध उपयोग की, जी अकेले तप से नहीं। नहीं। हाँ, जो जो अंतरंग बहिरंग तप है, हाँ वो तो शुभ भाव है, कि नहीं, शुभ उपयोग है, हाँ कि नहीं। शुभ उपयोग में शुद्ध उपयोग का जो साधन होता है, हाँ तब ये कर्म बिना फल दिए ही निकलता है। जी ये लाभदायक है, हाँ ठीक है ना। हाँ। पढ़िए। तपश्चरण के द्वारा स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही जो कर्मों की निर्जरा की जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। ये निर्जरा व्रती तपस्वी साधुओं की होती है। हाँ, ऐसी निर्जरा व्रती तपस्वी साधुओं की होती है। हाँ इनका महाव्रत है, कि नहीं, हाँ और अंतरंग बहिरंग तप है, कि नहीं, और मुख्यतः शुद्धोपयोग है। हाँ जी। क्या? हाँ, जिसकी मुख्यतः शुद्धोपयोग है और बाकी अंतरंग बहिरंग वो बाकी बहिरंग तप उपाय के दिखते रूप में हैं। ये तप है, हाँ कि नहीं, हाँ और शुद्धोपयोग है। हाँ जी। ये निर्जरा व्रती तपस्वी साधुओं की होती है और यही आत्मा के लिए लाभदायक है। ये है लाभदायक। हाँ यही। हाँ भाई साहब, इसको देखो, ये आ गया ना आपका जो भी बात चल रही थी, निर्जरा व्रती तपस्वी। व्रती में तो आ गए अणुव्रती ऐसा, और तपस्वी साधु में आ गए भाई साहब वो। हाँ, मतलब जो बहिरंग तप के साधन सहित हैं और शुद्ध उपयोग के सहित हैं, उनके होती है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है सर। वो लाभदायक है जी, क्योंकि इसमें जो कर्म निकलता है वो पकने के पहले ही निकल रहा है, स्वाद उसका आएगा ही नहीं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। कर्म स्वाद देता है जब पक जाए तब। जी उदय काल आ जाए फिर उसका स्वाद तो आएगा ही आएगा। जी भाई साहब, तो इसमें अणुव्रती भी आ गए और महाव्रती भी आ गई, दोनों ही आ गए इसमें। तो जो व्रती तपस्वी साधु हैं, उनके शुद्ध उपयोग की मुख्यता है, उनके निर्जरा होती है, वो लाभदायक है। जी भाई, बिल्कुल। अब क्या कह रहे हैं? जी यही मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। हाँ, यही मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। निर्जरा का प्रधान कारण तप है। यह तप 12 प्रकार का बतलाया गया है। वैराग्य भावना युक्त, अहंकार घमंड रहित ज्ञानी पुरुषों के ही तप से निर्जरा होती है। ठीक है ना। हाँ जी। वैराग्य भावना युक्त, अहंकार घमंड आदि रहित ज्ञानी पुरुषों के ही तप से निर्जरा होती है। ठीक है ना। जी। अब क्या करे? आत्मा में ज्यो ज्यो उपशम भाव और तप की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती जाती है। अब कह रहे हैं कि आत्मा में ज्यो ज्यो उपशम भाव हाँ और तप की वृद्धि होती जाती है। हाँ ठीक है ना। हाँ उपशम भाव माने क्या? हाँ, जो राग द्वेष रहित, जो अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन, ऐसा जो भाव है। हाँ, मतलब
जैसे 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 कसाय शक्ति मिटती जाती है हाँ कि नहीं, हाँ वो आत्म अनुभव की शक्ति बढ़ती जाती है, हाँ तो क्या उपशम होता है, हाँ ठीक है ना, हाँ जी और तप की वृद्धि होती जाती है। हाँ तो जैसे जैसे कसाय शक्ति मिटती है हाँ वैसे ही जैसे स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है, इसका नाम क्या है? हाँ उपशम भाव तप की वृद्धि। क्या? जी अच्छा हाँ तप की वृद्धि वो भी एक ही हाँ जी जैसे उपशम भाव माने कसाय की शक्ति का घटना। अच्छा हाँ हाँ अच्छा ठीक है हाँ उपशम भाव आ रहा है वो कर्मों की तरफ से कि ये घटता है कषाय और हाँ। तप की वृद्धि मतलब अपने स्वरूप में जब वो घटता है तो स्थिरता। अपने स्वरूप में बढ़ती है अनुभव ठीक है मतलब ऐसा नहीं बाहर के तप की बात नहीं है। नहीं नहीं ये तो अपने स्वरूप में वृद्धि अपने स्वरूप की हाँ, उपशम कह रहे ज्यो जो उपशम भाव होता है हाँ कि नहीं, हाँ तो जैसे मतलब अब कसाय की शक्ति घटती है, ठीक है। उपशम भाव माने कसाय की शक्ति घटना। ठीक है भैया हाँ तो जितनी कसाय की शक्ति घटती है उतना ही स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, ठीक है ठीक है ना। हाँ उसी हिसाब से निर्जरा की वृद्धि होती है। हाँ जी हाँ हाँ त्यों त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती है। पहले हाँ। कषाय इसमें है आत्मा में जो जो उपशम भाव मतलब कषायों की शक्ति घटती जा रही है और हाँ। फिर है उसी के साथ स्वरूप की तप स्थिरता की बढ़ती जा रही स्वरूप है। की हाँ स्वरूप में जो प्रवृत्ति है जो स्थिरता है वो बढ़ती जा रही है वृद्धि होती जाती है तप की मतलब तप की वृद्धि मतलब स्वरूप की। हाँ। और फिर है त्यों त्यों और साथ साथ क्या होता है त्यों त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती जाती है तो साथ साथ निर्जरा भी ऐसे ही बढ़ती जाती है। अब दूसरी तरह से कहो हाँ तो ज्यो ज्यो जैसे अणुव्रत है कि हाँ, नहीं, अब हाँ। अणुव्रत का महाव्रत होता है, हाँ तो अणुव्रत में क्या है, जो जीव अणुव्रत में रह रहा है उसका हाँ। 2 चौकड़ी कसाय हाँ उदय में है हाँ कि नहीं, हाँ 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 2 की शक्ति हट गई है, 2 की हट गई जी जैसे अनंतान बंदी और प्रत्याख्यान हट गई है। हाँ हाँ प्रत्याख्यान का उदय है हाँ और संजुलन का उदय हाँ कि नहीं, हाँ 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 तो अब ये तो हो गया उपशम। जी अब उसके तप भी अधिक हो रहा है हाँ जी कि नहीं, हाँ तो अब तप की वृद्धि हुई है तो स्वरूप की स्थिरता भी बढ़ी है। हाँ जी अब वही अणुवृत्ति महावृत्ति हो गई, हाँ अब एक चौकड़ी अब एक रह तो गई। अब 1 चौकड़ी कसाय और हाँ, मिट गई, हाँ तो 1 चौकड़ी का और घटना हुआ कि नहीं हुआ हुआ। अब स्वरूप स्थिरता और बढ़ी हाँ कि नहीं, हाँ तो ये तो हुआ अंतरंग तप, जी मतलब जो स्वरूप में प्रतिपन्न रूप तप, जी और जो त्याग थे और त्याग और बढ़ गए जी कि नहीं, हाँ तो उनकी निर्जरा और ज्यादा होती है। हाँ जैसे एक जैसे अणुवृत्ति है हाँ कि नहीं, हाँ तो आत्मा का जानकार है हाँ और वो ध्यान आदि क्रिया करे हाँ कि नहीं, ध्यान लगाए स्वरूप का, हाँ तो निर्जरा होगी कि नहीं। हाँ होगी जितनी देर ध्यान लगेगा उतनी देर होगी। ठीक है, अब एक मुनराज है हाँ वो और ज्यादा देर वो आहार आदि क्रिया में जाए हाँ तो उनकी निर्जरा होगी कि नहीं। वो उनके भी निर्जरा तो उनके भी होती है। तो ज्यादा किनका होगी? ज्यादा तो मुनिराज की होगी जितनी देर वो मुनिराज ज्यादा देर बैठ सकते हैं। पहले समझो बात को, हाँ एक अणुवृत्ति है वो ध्यान लगा रहा है, हाँ जी अपने स्वरूप को ध्यान रहा है, जी उनका कोई बाहर कार्य नहीं कर रहा है, जी अब उसने सारा उपयोग अपने स्वरूप में लगाया है, जी ठीक है ना। हाँ और एक मुनराज है जो वो आहार के लिए गए हैं, आहार ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ उस समय निर्जरा किनके अधिक हो रही है? जो अनुवृत्ति की ज्यादा हो रही है क्योंकि वो ध्यान में बैठा है। नहीं, मुनिराज की हो रही है। मुनिराज की विशुद्धि ज्यादा है तो उनकी ज्यादा निर्जरा होगी। हाँ, मुनराज की विशुद्धि ज्यादा है, इसलिए इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, विशुद्धि के अनुसार निर्जरा है। कैसे जैसे वो तो भैया जिस समय भैया वहाँ पे 3 कसाय चौकड़ी का भाव है। हाँ हाँ, वहाँ 3 चौकड़ी कसाय का भाव है और हर अंतर मुहूर्त में अपने स्वरूप में जा रहे हैं। हाँ, और अणुवृत्ति से 2 चौकड़ी का भाव है। नहीं भैया मगर प्रश्न तो आपने किया था कि जो जिस समय वो ध्यान कर रहा है बैठकर
हाँ बिल्कुल, अभी वही अपने हम आपको भी कह रहे हैं। हाँ, अपने स्वरूप में जिस समय जो जो बैठा है, तो मतलब हाँ निर्जरा उसकी हाँ हो रही है, लेकिन हाँ ज्यादा तो उधर ही मानी जाएगी क्योंकि वहां तो चौकड़ियों के अभाव है, वो बात तो अलग तो है। लेकिन अब आपका तो प्रश्न पूछ ये रहे था, हैं किनके निर्जरा ज्यादा है। हाँ, आपने उस समय प्रश्न किया था किसकी हो रही है, जिस समय एक जो बैठा है या एक का अभी एक बाहर आहार ले रहा है, बात तो यहाँ हाँ की थी। हाँ और वैसे देखेंगे अगर जैसे मुनिराज है, तो अगर खाली आप मुनिराज कहेंगे तो फिर तो मुनिराज की हो रही है जिस तरह से, क्योंकि चौकड़ी के वहां तो अभाव भी है और जाति बहुत जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा हो तो रही है। इसका मतलब है कि प्रवृत्ति निर्जरा का कारण नहीं रही, कसाय शक्ति रही। क्या प्रवृत्ति? प्रवृत्ति निर्जरा का कारण नहीं रही, कसाय शक्ति कारण रही। कषाय शक्ति कारण रही? हाँ किसका कारण रही कि हाँ, आप प्रवृत्ति देखो तो दो जगह है। मुनराज की प्रवृत्ति आहार में है, अच्छा हाँ जी। और अनुवृत्ति की प्रवृत्ति है स्वरूप के विचार में। नहीं तो अनुवृत्ति की प्रवृत्ति पूरे टाइम तो नहीं रहती ना भैया स्वरूप के विचार अरे में। हम पूरे टाइम की बात ही नहीं कर रहे, हम उस खास उस पीरियड की बात कर रहे हैं, उस समय की। हाँ अच्छा कि एक अनुवृत्ति है वो आत्मा का ध्यान लगा रहा है, जी उसी समय एक मुनराज है वो हार ले रहे हैं। जी। अब हम पूछ रहे हैं निर्जरा किन के अधिक है, हाँ हाँ, ये वो पूछ रहे हैं। वो तो देखो कर्म की निर्जरा तो अगर वैसे देखेंगे तो मुनिराज की ही है, किस वजह से? क्योंकि वहां पे चौकड़ियों का अभाव है, वहां तो एक ही चौकड़ी, वहां पे तो संजुलन है, बाकी सारी सब निकल ही रही है, निकल गई पहले से। और अनुवृत्ति के उसके तो अभी सारी चौकड़ी बाकी है, अभी उसके प्रत्याख्यान बाकी है, संजुलन बाकी है, अभी तो उसकी सारी है, एक ही निकली है उसके तो अभी। एक क्यों निकले, दो निकल गई हैं। क्यों हाँ दो निकल गई है, वो अप्रत्याख्यान और वो वाली अनंत अनुबंधी तो निकल ही गई है। हाँ, तो फिर अब इसका मतलब यह है कि निर्जरा हरेक किन के हैं? वो तो ऐसे तो मुनिराज की बोलेंगे हम। बोलेंगे कि है वो तो है ही ना। हाँ तो है, तो अब ऐसे मुनराज के क्यों हैं निर्जरा हरेक? अच्छा वहाँ पे कषाय क्योंकि वो इनकी घटी तीन हुई है, चौकड़ी का अभाव हो गया है। वहाँ पे कषाय जो कषाय था वो जो बाकी जो चौकड़ी जो मतलब जो पहले की चौकड़ी थी वो सब घटी हुई है इसलिए। तो इसका मतलब है निर्जरा का होना, हीनादि का होना कसाय शक्ति से है। कषाय शक्ति से है, अच्छा ठीक है हाँ जी। बस हाँ जहाँ जितनी कसाय शक्ति घटी हुई होगी निर्जरा उतनी बढ़ी हुई होगी। अच्छा हाँ, क्योंकि कषायों के नाश को ही तो चारित्र कहते हैं। जितने कषाय का नाश हुआ तो चारित्र प्रकट हुआ। आत्मा के जानकार तो दोनों हैं। हाँ। वो अनुवृत्ति भी आत्मा के अनुभवी हैं और मुनराज भी आत्मा को जानते हैं। हाँ लेकिन निर्जरा मुनराज के इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि उनके तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है और अनुवृत्ति के दो चौकड़ी का अभाव है। तो भैया जैसे तीन चौकड़ी का अभाव है ठीक है वो वाली बात, लेकिन तीन चौकड़ी के अभाव है तो इसका मतलब उनका जो स्वरूप में प्रतिपन्न है वो ज्यादा है। हाँ तो ज्यादा है ना, तो तभी तो तो कारण तो ये हुआ ना ज्यादा है इसलिए उनकी निर्जरा ज्यादा है। नहीं ज्यादा निर्जरा इसलिए है क्योंकि कसाय शक्ति कम है। स्वरूप के जानकार तो दोनों हैं। जी हाँ पढ़िए जी। वही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, आत्मा में ज्यो ज्यो उपसम भाव और तप की वृद्धि होती जाती है त्यों तो निर्जरा की वृद्धि होती जाती है। हाँ मतलब दोनों ही चीज आ गई ना भैया, एक तरफ जब कषाय घटेगी और जब आपका उपयोग बाहर जाएगा नहीं तो आप अपने स्वरूप में उतनी देर ज्यादा से ज्यादा बैठोगे। अब मुनिराज है वहाँ तो इतनी घटी हुई है और वहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा देर अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। अब स्वरूप में बैठे हुए हैं त्यों क्योंकि जब स्वरूप में बैठे हैं त्यों निर्जरा की भी वृद्धि होती जाती है। तो भी निर्जरा तो वहीं पर ही है हो रही है ना ज्यादा भैया, क्योंकि वहाँ पे है कषाय, वहाँ पे तो कम ही है। तो वही तो बता रहे हैं, आप प्रवृत्ति की तरफ मत जाओ, आप कसाय शक्ति का विचार करो। मतलब हाँ आप एक चीज बोल रहे हैं, अच्छा तो जैसे आप कषाय की शक्ति की तरफ से बोल रहे हैं कि वहाँ पे घटी हुई है और इसलिए वहाँ पे निर्जरा ज्यादा हो रही है। कम होगी हाँ वहाँ निर्जरा ज्यादा होगी, जहाँ कसाय की शक्ति अधिक होगी
वह निर्जरा कम होगी। हाँ मगर अच्छा, और मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है, यहाँ पे है आत्मा में ज्यो जो, वो तो ठीक है, कषाय की शक्ति कम हो रही है, तो कषाय की शक्ति जब कम हो रही है तो हो क्या रहा है, तो वहाँ पे तप की वृद्धि ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे स्वरूप प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है। तो जब स्वरूप प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है तो निर्जरा की भी वृद्धि हो रही है। वो तो यही वाली बात तो है ही भैया, दोनों चीज़ें हैं। अब तो है ना, अब मुनराज है, वो अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव कर लेंगे। हाँ वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो तो ज्यादा कर अनुवृत्ति थोड़ी लेंगे, कर पाएगा। वो अनुवृत्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना इस तरह का कषाय, इतनी मंदता है ही नहीं वहाँ पे, वो कैसे इतनी जल्दी इतना कर उत्साह लेगा। ही नहीं है, हाँ वही चीज लिखी है यहाँ पर, ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना। हाँ जी, हो गया समय। हाँ जी भैया, हो गया जी। अब इसके संबंध में और बातें हैं, हाँ वो अब कर लेंगे, ठीक है ना। जी भैया। ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लोग का